रह रहे एक पश्चिमी युवा रामदास को दे दी। काफ़ी स्वाभाविक रूप से मैं महाराज जी की लीलाओं के अध्ययन में वापस फिर से डूब गया। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। महाराज जी यह जानते हैं कि भक्त क्या सोच रहे हैं। इस बारे में द्वारका ने मुझे निम्नलिखित कहानी बताई। 70 के दशक की शुरुआत में दक्षिण भारत में एक युवक था। उससे कहा गया था कि किसी भी समय में पृथ्वी पर 5 पूर्ण साधित आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो किसी के लिए भी अज्ञात होते हैं, और 5 पूर्ण साधित आध्यात्मिक गुरु जिनको सब लोग जानते हैं। बाद में वह उत्तर भारत गया और महाराज जी के दर्शन पाने की उम्मीद में बैठा हुआ था। महाराज जी युवक से दूर हो गए और उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो वह युवक 5 ज्ञात और 5 अज्ञात गुरुओं के बारे में बहुत अधिक सोचने लगा। महाराज जी मुड़े और उस युवक की ओर देखने लगे। महाराज जी ने एक एक करके अपनी उंगलियां उठाईं। 1 2 3 4 5। फिर महाराज जी ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और एक उंगली उठाई। महाराज जी हमेशा कहते थे सब एक जैसा कि महाराज जी की प्रत्येक शख्स के साथ है। हम सब उनका अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस संकेत से महाराज जी कहना चाहते हैं कि सब गुरु वास्तव में एक हैं, और मुझे लगता है कि वह एक गुरु महाराज जी हैं। महाराज जी के आसपास कोई गोपनीयता नहीं है। आपके बारे में वे सब कुछ जानते हैं। वे वैसे भी आपको प्यार करते हैं। भगवान के साथ ऐसा ही होता है, वे सर्वज्ञ हैं। हमारे जैसे गुरु के साथ आप महसूस करते हैं कि कोई और अनियमितता नहीं है, कोई और संयोग नहीं है। अगर आप लॉटरी जीतते हैं, यह महाराज जी की तरफ से उपहार है। वास्तव में एक कहानी है कि महाराज जी ने एक भारतीय जोड़े को लॉटरी टिकट खरीदने को कहा और वे जीत गए। जो कुछ भी और सब कुछ जो आपके साथ घटित होता है, उसका श्रेय महाराज जी को जाता है। गुरुदत्त जी ने मुझे बताया कि अगर आप महाराज जी के पास एक उद्देश्य से आते हैं तो वे आपको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप सरल, खुले हुए और प्यार करने वाले हैं तो वे आपको अपनी शरण में सीधे ले लेंगे। कुछ लोग एक उद्देश्य या एक आसक्ति के साथ आया करते थे, जैसा कि राधा और मुझे कैंची में बताई गई निम्नलिखित कहानी दर्शाती है। महाराज जी के साथ आपके लगाव के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। एक बहुत अमीर महिला महाराज जी के पास एक बड़े से मिठाई के डिब्बे के साथ आई। वह अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए मिठाई बाहर ले जाना चाहती थी। उसने डिब्बा महाराज जी की ओर बढ़ाया ताकि जब वे उसे छुएं वह प्रसाद बन जाए। महाराज जी ने डिब्बा ले लिया और उस महिला ने
वह छोड़ा नहीं। वह डिब्बा पकड़े रही और महाराज जी से खींचने की कोशिश की, लेकिन महाराज जी ने दोबारा खींचा और फिर महिला ने भी खींचा। यह फिर से हुआ बार बार। फिर महाराज जी ने इतनी ज़ोर से खींचा कि उस औरत से डिब्बा ले लिया। महाराज जी ने तुरंत कहा, अब तुम जा सकती हो। औरत बहुत दुखी हो गई। महाराज जी ने मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दी, लेकिन उषा ने कहा, महाराज जी आप ऐसा नहीं कर सकते। इस औरत को जाने से पहले दिल का दौरा पड़ जाएगा और उसका शरीर कौन उठाएगा। महाराज जी और उषा बहादुर उस औरत को आश्रम छोड़कर अपनी कार की तरफ जाते हुए देखने लगे। जब वह औरत अपनी कार में बैठकर चली गई, तब महाराज जी ने प्रसाद वितरित किया और बहुत देर तक महाराज जी हंसते रहे। स्वामी राम बताते हैं कि एक दिन महाराज जी के साथ नैनीताल में महाराज जी के भक्तों के घरों का दौरा कर रहे थे। प्रत्येक घर में महाराज जी को जो भोजन दिया गया उन्होंने ग्रहण किया। अंतिम घर में जब महाराज जी को भोजन दिया गया, तब स्वामी राम ने महाराज जी से कहा कि वे उस दिन 40 बार भोजन ग्रहण कर चुके हैं। महाराज जी चकित लगे और उन्हें एहसास ही नहीं हुआ था कि उन्होंने ऐसा किया था। बेशक महाराज जी को एहसास था, वे सब जानते थे, लेकिन वे अपने भक्तों द्वारा इतने प्रेम से प्रस्तुत किया गया भोजन ग्रहण करने से मना नहीं कर सके। कई साल पहले महाराज जी के वृंदावन आश्रम में मैंने अपने गुरु दत्त शर्मा जी से कहा कि एक दिन पहले मैंने मनु स्मृता पढ़ना ख़त्म किया और मैं वेदों का अध्ययन शुरू करने वाला हूँ। उन्होंने कहा, सारे वेद पढ़ने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं जो नरक में जलते हैं, लेकिन नीब करोरी बाबा जी की कहानियाँ पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति या सुनने वाला कोई भी व्यक्ति नरक में नहीं जलता। खैर, यह इस बात का अंत हो गया। मैंने किताब ताउस के आश्रम में रह रहे एक पश्चिमी युवा रामदास को दे दी। काफ़ी स्वाभाविक रूप से मैं महाराज जी की लीलाओं के अध्ययन में वापस फिर से डूब गया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।